नमस्कार दोस्तों। यूं तो इस जगत में हस्तियों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर एक व्यक्ति जो पूरे समाज को एकीकृत करके पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान कर दे तो उस व्यक्ति की चर्चा तो बनती है। बात करते हैं सरगरा समाज के संजय पडियार की। आप सोच रहे होंगे कि यह कौन है। संजय पडियार समाज के किसी भी आयोजन में अगर आप जाते हैं तो वहां आपको मंच पर यह इंसान बैठा मिलेगा। यह जरूर संजय पडियार होंगे। इनकी विनम्रता ही इनकी पहचान है। जैसा नाम वैसा काम। धृतराष्ट्र के सारथी संजय की तरह शायद विष्णु भगवान की इनके ऊपर मेहरबानी है जो दिव्यदृष्टि, विनम्र, सहनशील, कर्मठ व्यक्तित्व इनकी पहचान बनी है। इनके जीवन परिचय की बात करें, बचपन से ही पिता की राह पर चलने की भावना रखने वाले संजय पडियार का जन्म एक ऐसे ही परिवार में हुआ जो पहले से ही समाज की उन्नति और पंचायती न्याय में अग्रणी रहे हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में बरलूट गांव के निवासी हाल आनंद गुजरात में पेदमाजी दोलाजी पडियार जो अपने 4 बेटे उकाजी, शंकरजी, रतिलाल और रावजी भाई को छोटी ही उम्र में मां के भरोसे छोड़ स्वर्ग सिधारे। उस समय उकाजी की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। माताजी अपने चारों बेटों को लेकर चलते हुए गुजरात के धर्मज गांव में आकर अपने बेटों भाई उकाजी ने बड़े होने के नाते अपने भाइयों को पिता का प्यार दिया और परिवार की अच्छी एकता बनाई जो आज उनकी तीसरी पीढ़ी में देखी जाती है। समाज में किसी भी सामाजिक समस्या का न्याय करना हो तो वहां उकाजी संजय पडियार के पिताजी को अवश्य बुलाया जाता। यहां तक कि दूसरे पट्टे परगने वाले भी उकाजी से सलाह मशवरा लेते। उकाजी के छोटे पुत्र संजय भाई जो बचपन से ही पिता की राह पर चलने का सपना देख रहे थे। समाज की सेवा करना, समाज में एकता बढ़ाना और परिवार के सभी भाइयों को साथ लेकर चलना, यह सीख इनको अपने पिताजी से मिली थी। संजय भाई यूं तो डॉक्टर, इंजीनियर आदि की डिग्री हासिल कर अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा को ही अपना धर्म मानते हुए 25 साल की उम्र में ही समाज सेवा का बीड़ा उठाया। एक दिन की बात है, रोज के नित्य क्रम के अनुसार संजय भाई और उनके चचेरे भाई किरण के बीच चाय पीने बैठे और वहां पर चर्चा हुई। उनके एक मित्र चिराग ने उनसे पूछा, आपके समाज में शिक्षा का स्तर इतना नीचे क्यों है? क्यों अपने समाज अभी भी कुरिवाज बंद नहीं हो रहे हैं? यह बात संजय और किरण के दिल में गहराई तक लगी। अपने समाज की स्थिति सुधारनी होगी, समाज में और शिक्षा का स्तर ऊपर लाना होगा। और उसी समय दोनों भाई खड़े हो गए और चल पड़े एक नए इतिहास की रचना करने। उन्होंने घर पर जाकर अपने समाज के अग्रणियों को इकट्ठा किया। एक समिति की रचना करने का सरगरा समाज उत्कर्ष समिति का दिनांक 16 अगस्त 2007 के दिन पहला विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन आनंद के टाउन हॉल में रखा गया। आनंद के साथ साथ पूरे गुजरात, राजस्थान सहित अन्य जगह पर कार्यक्रम की प्रशंसा होने लगी, जिससे सभी सदस्यों का हौसला बढ़ा कि अपने समाज में से प्रोग्राम करके शिक्षा का स्तर ऊपर उठा सके। सरगरा समाज उत्कर्ष समिति अब चल पड़ी थी उन्नति की राह पर, जिसमें सभी सदस्यों ने, समाज के अग्रणी भामाशाहों ने समाज के लिए हमें बहुत मदद की। समिति के आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके थे, परंतु संजय भाई का मन और कुछ नया करने का सोच रहा था। ऐसा क्या करें जिससे समाज की आर्थिक परिस्थिति का भी सुधार हो सके। 2010 के जनवरी महीने में उन्होंने मीटिंग बुलाकर सदस्यों के सामने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम सामूहिक विवाह का आयोजन करें। सबके मन में बहुत कुछ सवाल थे। क्या इतना बड़ा कार्य करने के लिए हम इतने सक्षम हैं? कितना समय का बलिदान चाहिए? इससे समाज को क्या फायदा होगा? आदि सभी सवालों से विनम्रता से तत्कालीन अध्यक्ष संजय भाई ने एक सरल हिसाब समिति को बताया कि देखिए, आज के इस महंगाई के दौर में अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर अपने बेटे या बेटी की शादी करता है तो कम से कम 2 से 2.5 लाख का खर्च होता है। एक परिवार जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होगी, अगर हम समूह लग्न करेंगे तो अपने समाज के मध्यम वर्ग और जरूरतमंद के लोगों के 1 करोड़ रुपए हम बचा सकेंगे। और मुझे लगता है कि इस नेक कार्य में समाज हमें सहयोग करेगा। और बस फिर जुड़ गए समूह लग्न के कार्य में और समाज को आनंद में 5 समूह लग्न इस समिति ने करवाए। और साथ में जो समूह लग्न की चिंगारी जली वह आज भी विभिन्न समितियां आयोजन निरंतर कर रही है। फिर दिन, महीने, साल गुजरते गए और संजय भाई पडियार और उनके समिति का मैनेजमेंट सब जगह प्रसिद्ध होने लगा। अब संजय भाई पडियार को समाज के 80% लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और इतना प्यार उन्होंने कमाया है, कहते हैं कि ना इज्जत उम्र के साथ
ना बढ़ती न कमानी पड़ती है। लोगों ने संजय भाई को देखा नहीं था, लेकिन वह सोचते यह हुए कि कोई रिटायर्ड व्यक्ति जो समाज के सेवा कार्य में जुड़ा हो, तब वह संजय भाई को अपने लड़के लड़कियों के रिश्ते के बारे में फोन करने लगे। तब संजय भाई ने सोचा कि अपने समाज के लोग देश के अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, क्यों ना हम उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, जिससे समाज के लड़के लड़कियों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जा सके, और अपने समाज की एक युवा डायरेक्टरी तैयार करें जो कि सभी विवाह लायक लड़के लड़कियों की जानकारी प्रदान कर सके। बस प्रस्तावित समिति के सदस्य तैयार हो गए, क्योंकि अब संजय भाई के ऊपर सबको पूरा विश्वास है कि वो जो काम करेंगे वह सफल ही होगा और सबको साथ में लेकर चलेंगे। समिति में सबसे छोटे उम्र के होने के बावजूद सदस्यों ने उन्हें 5 बार चुनकर अपना वोट देकर अध्यक्ष बनाया। कहते हैं ना इज्जत उम्र के साथ न बढ़ती और उसे कमाना पड़ता है। बस संजय भाई का यही सबसे बड़ा व्यक्तित्व है। वह निस्वार्थ, निडर, कर्मठ होकर समाज के हित में अपने खुद के ऊपर गांव लेकर भी समाज की सेवा करते हैं। जब भी उनके बारे में कोई गलत बोलता है तो बड़ा दुख होता है। संजय भाई आज आनंद से लेकर 52 पट्टियों में प्रचलित हैं। समाज के कई युवा उनको अपना आदर्श मानते हैं। मई 2017 में संजय पडियार और उनके परिवार ने आनंद सरगरा प्रगति मंडल के प्लॉट पर सामाजिक हॉल भवन का निर्माण करवाया और मंडल को लीलाबाई पडियार हॉल सुपुर्द किया। गुजरात में सबसे प्रथम शुरुआत आनंद से हुई। विद्यार्थी सम्मान समारोह, सामूहिक विवाह, युवक युवती परिचय सम्मेलन, ये सारे कार्यक्रम की शुरुआत सरगरा समाज उत्कर्ष समिति और संजय भाई पडियार की अध्यक्षता में की गई। संजय भाई पडियार के पिता के मृत्यु होने पर 2011 में मृत्यु भोज अपने घर से ही बंद किया। संजय भाई द्वारा आनंद सरगरा प्रगति मंडल के प्लॉट में अपनी माताजी लीलाबाई उकाजी पडियार हॉल का निर्माण करवाया, जिसकी लागत 8 से 9 लाख रुपए खुद संजय पडियार के परिवार भामाशाह बना। संजय पडियार और सरगरा समाज उत्कर्ष समिति की जलाई हुई एक चिंगारी आज देश भर में बस रहे सरगरा समाज को उत्कर्ष की राह पर लाने में मदद दे रही है। संजय पडियार आज कोई एक समिति का नाम से नहीं, बल्कि पूरा उनके विनम्र व्यक्तित्व की वजह से जानते और मानते हैं। संजय पडियार को दुश्मन को भी प्यार से हंसकर गले लगाते हैं। संजय भाई पडियार आज भी निरंतर समाज के उत्थान के लिए सोचते हैं और जल्द ही उनके अगले कार्यक्रम समाज को एकजुट होने में मदद करेंगे। संजय भाई पडियार का सिर्फ एक ही मंत्र है कि अगलो आवे अग्नि रूपे, हमें जल स्वरूप ही रहना है। संजय भाई दुश्मन को भी प्यार से हंसकर गले लगाते हैं। समाज के लिए आज भी संजय पडियार निरंतर सोचते रहते हैं और सबको साथ लेकर समाज उन्नति के लिए कार्यरत है। प्रोग्राम में महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के आधार पर सरगरा समाज ने बहुत अच्छी रैली निकाली है और मैं अनाज के सभी सरगरा समाज के युवा साथी माताओं बहनों से आज लोग विनती करता हूँ कि ऐसा ही एकता बताओ, पूरा आनंद को लग जाए। सरगरा सबके सरकार समाज में कोई रहती है तो कोई भी आदमी को एक टिकट देंगे, अपने भी कोई अकेले बनेगा। एकता होगी कोई। आज की जो एकता देखी मैंने, मैं बहुत खुश होता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी युवा टीम अलग अलग जितनी भी कमेटियां इनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि भाई ऐसा प्रोग्राम बनाना सभी एकता बढ़ाकर है, साथ में है तो बहुत ही अपना विकास होगा। दादा संजय भाई कई वर्षों से ऐसा प्रोग्राम करते हैं, सब युवा साथी मिलकर करते हैं, हर प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम इतना बढ़िया हुआ है कि देखो यार जो भी प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम में मेरी हाजिरी होती है। ये जो प्रोग्राम बना बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद नड़िया सबको मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे प्रोग्राम करो, एकता बढ़ाओ और अपना एकता बनने में अपना एक विकास होगा। किसी भी समाज में कोई आगे बढ़ेगा तो अपना बेटा बनेगा, अपना भाई बनेगा, उसका सहयोग करो। अपने किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। अपना कोई भी ये युवा एक समय में किसी को भी टिकट दे, चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी दे, उसको सहयोग करो, साथ दो। मैं आज की ये युवा अच्छी देख कर इतनी घोषणा करना चाहता हूँ कि युवा साथी को इतना मुझे प्रेम लगा है, बहुत बढ़िया है। मैं अखिल भारतीय सरगरा समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पर संजय भाई की विनती करता हूँ। राष्ट्रीय सरगरा समाज के युवा अध्यक्ष पर भी आज विनती करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि हमको 2 दिन में डेट दूंगा, 2 दिन में डेट दूंगा। सभी युवा साथ में रहे और उनका विकास करे, साथ रहे। जय हिंद, जय भारत।